मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद। इस वीडियो में हम DUHS MD-CAT 2024 पेपर का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है, द स्टोरीज that she makes up for the children ought to be written down and published. अब इसमें जो वर्ड्स ऑप्शंस में हैं हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। for, ये अल्फा ऑप्शन, down, बीटा ऑप्शन, ought, चार्ली। वैसे अजीब ही तरतीब रखी हुई है। एंड डेल्टा, स्टोरीज, एंड लास्ट वन एंड। घुमाना ही है ना, किसी भी तरह घुमा दिया जाए। तो हमने इसमें ये देखना है कि कौन सा वर्ड गलत है। द स्टोरीज दैट शी मेक्स अप, द स्टोरीज, विच वन, कौन सी, दैट शी मेक्स अप। अब शी के साथ मेक्स ठीक है, स्टोरी भी ठीक है, स्टोरीज लिखा हुआ है प्लूरल में है, ठीक है। द स्टोरीज that she makes up. So she makes up the stories. For the children, makes up भी ठीक है, for भी ठीक है, ought के साथ हम to use करते हैं, to be written down and published. Published भी ठीक है। अब इसमें मिस्टेक क्या है? मिस्टेक है down की, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बीटा। अब written down में डाउन किस तरह से गलत है, इसको ज़रा समझ लीजिए। एग्जाम्पल में एक लिख रहा हूँ, इसको ज़रा देखिए। I'd better write this down, otherwise I'll forget it. अब इसका क्या मतलब हुआ? I'd better write this down, otherwise I'll forget it. अब जब हम write down लिखते हैं ना, write something down की जब हम बात करते हैं, write something down, तो write something down का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ जो लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि हम उसे याद रख सकें या फिर हम उसका रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। टू रिमेंबर और रिकॉर्ड इट। सो राइट समथिंग डाउन, अब यहाँ पे डाउन नहीं आएगा, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ा जा सके। तो मिस्टेक यहाँ पर फिर बीटा ऑप्शन में है। अब सेंटेंस बनेगा, द स्टोरीज शी मेक्स अप फॉर द चिल्ड्रन ought to be written and published। तो डाउन कब आएगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे राइट डाउन का मतलब ये हुआ कि फ़ौरन कोई चीज़ आपने लिखनी है ताकि वो आपको याद रहे, आप उसे भूल ना जाएँ। तो डाउन यहाँ पर नहीं आएगा, तो फिर राइट ऑप्शन हमारा बीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, तब से, since then, I use a bank no more. मैं banking नहीं करता, मैं नहीं जाता बैंक। As the big door swung behind me, I heard the sound of a roar of laughter that went up to the roof of the bank. Since then, I use a bank no more. I keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock. I keep my money in my pocket and my savings in silver dollars in a sock. Question है, where did the writer put his savings in? अब हम बात, यहाँ पर हमने बात की मनी की और साथ ही बात कर ली सेविंग्स की। तो क्वेश्चन है, where did the writer put his savings in? तो सेविंग्स वो कहाँ रखता है? In silver dollars in a sock. Pocket and silver box, bank, pocket and लास्ट ऑप्शन सॉक। तो राइट आंसर होगा सॉक। तो सेविंग्स को वो अपनी सॉक में रखता था और मनी
इसे वो अपनी पॉकेट में रखता था। तो राइट आंसर सॉक होगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो 4 सेंटेंसेस जो हमें अब दिए गए हैं उसमें से ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस ठीक होगा। यानी कि गिवन जो हमारा सेंटेंस है इसमें कोई ना कोई तो एरर है और अब नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस में से हमें चूज करना है कि इसको किस तरह से ठीक करके लिखा जा सकता था। Although he very ill, अब इसमें वर्ब नहीं है। Although मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसका वर्ब मिसिंग है। Although he very ill, he managed to write a letter to his son. Although he very ill, he managed to write a letter to his son. और अब हम इसके हिसाब से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अल्फा ऑप्शन, he managed to write a letter to his son। तो फिर ये जो ऑल्दो वाला पार्ट है डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये तो यहाँ मेंशन ही नहीं हुआ। तो इस ऑप्शन को हम रॉन्ग करेंगे क्योंकि हमें गिवन सेंटेंस को देखना है, उसके मुताबिक कौन सा सेंटेंस नीचे लिखा गया है और वो ठीक होना चाहिए। बीटा ऑप्शन, ही वॉज वेरी इल, कॉमा ही मैनेज टू राइट अ लेटर टू हिज सन। अब यहाँ पे देखिए ही वॉज वेरी इल, ये एक क्लोज है। क्लोज क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट है। ही मैनेज टू राइट अ लेटर टू हिज सन, ये दूसरा क्लोज है। तो दो क्लॉजेस को हम कॉमा के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, ये रॉन्ग होगा। इससे हम कहते हैं कॉमा स्प्लाइस। तो कॉमा के साथ हम दो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तब हम क्या करेंगे, हम दोनों क्लॉजेस के बीच में सेमीकोलन यूज़ करेंगे, तब ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारा जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो ऑल्दो से स्टार्ट हो रही है, तो हमें उसको भी देखना है। तो बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। चार्ली, he managed to write a letter to his son although he was very ill। अब पढ़ने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि हमारे पास मेन जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें हमें बात समझ आ रही है कि इल कौन था और लेटर कौन लिख रहा था। तो यहाँ पर देखिए he managed to write a letter to his son although he was very ill। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा कि बीमार कौन है। He managed to write a letter to his son although he was very ill। कि फादर मतलब जो लिख रहा है वो बीमार है या बेटा बीमार है। He managed to write a letter to his son, तो ये फादर हुआ। अब he was very ill, कौन? सन बीमार है या ही? तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर इसमें होगा डेल्टा, although he was very ill। अब यहाँ पर हमें जो ऊपर स्टेटमेंट में वर्ब नहीं था वो वर्ब यहाँ पर गिवन है, although he was very ill, comma he managed to write a letter to his son। तो हमारा राइट आंसर होगा डेल्टा। Next one, read the passage below and choose the best option for the statement। पैसेज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जॉन कीट्स एक पोइट गुजरा है, was born in London and educated at the Anfield School, where a sympathetic headmaster inspired his passion for literature। अब कहाँ पैदा हुआ? लंदन में। एजुकेशन कहाँ पर ली? एनफील्ड स्कूल में। और एक हेडमास्टर थे बड़े काइंड सिंपैथेटिक, जिन्होंने इंस्पायर किया उसे, inspired his passion for literature। After leaving school, he qualified himself for surgery but abandoned it for poetry। abandon का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना। तो पोइट्री की खातिर, शायरी की खातिर उसने ये फील्ड छोड़ दी, सर्जरी की फील्ड छोड़ दी। He published his first volume of verse in 1817 and Endymion, ये भी इसका एक लिटरेरी वर्क है, in 1818। 1818 was indeed a tragic year for Keats। His brother Tom, whom he nursed devotedly through his last illness, died of tuberculosis। इसको हम हाईलाइट करेंगे। Soon after his brother's death, Keats himself developed symptoms of the same disease। कीट्स के भाई को ट्यूबरक्लोसिस था और उसकी डेथ के बाद कीट्स ने भी देखा कि उसको यही सिम्टम्स
हो रही हैं. Keats himself developed symptoms of the same disease. और वो disease कौन सी है? Tuberculosis. In a vain attempt to save his health and life, some of Keats's friends arranged for him to go to Italy. He died and was buried at Rome. His death at an early age was perhaps the greatest disaster to befall English poetry. अब question है, John Keats and his brother died of this disease: diabetes, Alzheimer's disease, pneumonia, cancer, tuberculosis. तो right answer होगा tuberculosis. तो simple है, बड़ा आसान सा सवाल है. Next one. Choose the correct phrase for the sentence given below. Choose the correct phrase for the sentence given below. The aeroplane traveled 5,000 meters before it took on. रनवे के ऊपर जब उड़ने से पहले प्लेन चलता है, the aeroplane traveled 5,000 meters before it took on. तो हमसे बात की जा रही है करेक्ट फ्रेज की. तो took on की जगह क्या होगा? जब लैंड ग्राउंड को छोड़ना है तो उससे हम टेक ऑफ कहते हैं. सो टेक इनटू, took off, take over, took away, take on. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा take off की past form took off. तो राइट सेंटेंस क्या होगा? The aeroplane traveled 5,000 meters before it took off. तो ग्राउंड छोड़ने से पहले, उड़ने से पहले 5,000 meters का जो फासला है वो उसने रनवे पर तय किया. तो राइट आंसर इसमें होगा took off. Next one. Choose the best possible option for the given homophones. The best possible option for the given homophones. How will they get across the river? How will they get across the river if the blank is not running? How will they get across? उस पार जाना, get across the river, river के उस पार जाना, दूसरे किनारे पर जाना, if the blank is not running. Ferry, ferry से कहते हैं हेरी को. ferry जैसे फर है तो ferry, ये नहीं हो सकता. fairly, ये तो adverb है, ये भी नहीं हो सकता. fairy, like fairy tales, magical, तो ये भी नहीं होगा. ferry right answer है delta ferry. ferry कहते हैं ship or boat. And last one, fury, rage, ये भी नहीं होगा. तो right answer होगा ferry. और अब सही sentence क्या होगा? How will they get across the river if the ferry is not running? Simple. Next one. Choose the best possible antonym. अब ये जब हम vocab पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि इसको लाजमी तौर पर देखना है कि synonym पूछा गया है या antonym. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एंटोनिम ही पूछा जाता है, लेकिन बच्चों की ज़्यादातर प्रैक्टिस सिनोनिम की होती है, तो वो ये समझते हैं कि इसका सिनोनिम ही बताना है. और अल्फा ऑप्शन बड़ा आई कैचिंग ऑप्शन होता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो एंटोनिम यहाँ पूछा गया फॉर द अंडरलाइन वर्ड. द जनरल्स प्रॉब्लम was to get 20,000 troops swiftly across this river. The general's problem was to get 20,000 troops, soldiers, swiftly across this river. तो swiftly का मतलब तो हो गया quickly, यानी कि बहुत तेजी से. अब इसका एंटोनिम चाहिए. तो अल्फा है slowly, बीटा expeditiously, और ये दोनों synonyms हैं. Swiftly और expeditiously ये दोनों synonyms हैं, तो synonym तो पूछा ही नहीं गया. Thoroughly, completely, anxiously, strongly, तो ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं बनते. तो एक ही ऑप्शन है, swiftly का ऑपोजिट होगा slowly. तो राइट आंसर होगा अल्फा. The general's problem was to get 20,000 troops swiftly across this river. So swiftly का ऑपोजिट होगा slowly. Next one, choose the correct sequence option for the underlined words in the paragraph below. अब ये हम जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें साथ ही पता लग जाएगा. With the invention of the personal computer and the internet, a new age in communications began. Now people could communicate fastest. अब इसमें गलतियां होंगी. And more easily than ever before. Writing, editing, and storing information became quick and easy. It was no longer necessary to write draft after draft, draft after draft,
when changes could be made so easily using a word processor program. अब ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया और हमें कुछ आइडिया हो गया कि ये किस बारे में है। अब ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। Longer, तो longer का वर्ड कहाँ पर आ रहा है? With the invention of the personal computer and the internet, a new age in communications begins. Now people could communicate faster होगा, तो and more easily than ever before. तो longer इसमें कहाँ जाकर आएगा? इट वॉज नो लॉन्गर, ये तो बहुत नीचे है, तो मिस्टेक्स तो यहाँ कहीं से शुरू होंगी क्योंकि आप नंबर ऑफ वर्ड्स देखिए कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर हमने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन इससे अंडरलाइन होना चाहिए था। अब लॉन्गर तो काफ़ी नीचे जाकर आएगा, तो ये तो फर्स्ट मिस्टेक नहीं हो सकती ना, मतलब इससे पीछे जैसे मैंने बताया कि फास्टेस्ट का वर्ड है, ये गलत है। अब यहाँ किसी ऑप्शन में अगर आप देखो तो फास्टेस्ट फर्स्ट वर्ड नहीं है, इसका मतलब उससे पीछे भी कोई सीक्वेंस में वर्ड्स हो सकते हैं, तो एटलीस्ट ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं बीट ऑप्शन। with है the invention of the personal computer and the internet, a new age in communications begins. now है जी, now भी गिवन है, तो इसमें तो फास्टर दिया हुआ है, तो नाउ स्किप हो गया क्योंकि वर्ड्स तो सारे तरतीब से होने चाहिए जो हमारे पास लिखे हुए हैं। अगर नाउ है तो इसका मतलब हम उससे कंसीडर करेंगे, फास्टर बाद में आ रहा है जो कि गलत है। तो ये सीक्वेंस में अगर यहाँ मेंशन्ड है चार्ली में, तो फिर हम बीटा को स्किप कर देंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि जो वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं हमने उनको देखना है कि कोई वर्ड गलत है तो यहाँ ऑप्शन में वो ठीक करके लिखा होगा, और अगर कोई ठीक भी है तो एटलीस्ट अगर वो मेंशन्ड है ऑप्शन में एज कंपेयर, देखें बी और सी में देखें, चार्ली में नाउ लिखा हुआ है, फास्टर उसके बाद लिखा हुआ है, बीटा में फास्टर है, ठीक है, यहाँ पे फास्टेस्ट रॉन्ग था, हमने इसको हाईलाइट कर लिया, बट अगर सीक्वेंस में नाउ भी गिवन है तो हमें नाउ वाले ऑप्शन को कंसिडर करना होगा। नाउ फास्टर ये हो गया, एंड मोर इजीली देन एवर बिफोर। राइटिंग जी, राइटिंग गिवन है, ठीक है, एडिटिंग भी है, एडिटिंग and storing information became quick and easy. It was no longer, though longer be here, necessary to write draft after draft when changes could be made so easily using a word processor. तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे। अब एडिटिंग कहाँ पर आया? एडिटिंग तो स्टार्ट में नहीं है, एडिटिंग तो हमारे यहाँ थर्ड लाइन में, तो इससे पहले जो वर्ड्स ऊपर ऑप्शन में जैसे विद है, नाउ, फास्टर, तो ये तो फास्टेस्ट वैसे गलत है, इससे तो होना चाहिए था, तो डेल्टा ऑप्शन भी रॉन्ग। विद, नाउ, फास्टर, राइटिंग, एडिटिंग, लॉन्गर, वर्ड। अच्छा, विद के साथ विद मैच कर गया, नाउ, फास्टर, फास्टर, राइटिंग, एडिटिंग, लॉन्गर, वर्ड। कोइंसिडेंस, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, चाहे इसको ठीक कर दें चाहे इसको ठीक कर दें, तो चार्ली भी ठीक है और लास्ट ऑप्शन भी हमारा ठीक है। देखिए ना, विद ठीक है, नाउ, नाउ भी गिवन है, यहाँ फास्टेस्ट था तो चार्ली में भी फास्टर एंड इट ऑप्शन में भी फास्टर। राइटिंग, राइटिंग, एडिटिंग, एडिटिंग, लॉन्गर, लॉन्गर, वर्ड, वर्ड, तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल बाद एक पेपर लेना होता है और उसमें भी गलतियां छोड़ देते हैं ये। Anyway, the synonym of the word oblivion is, oblivion क्या होता है? Absent mindedness. Oblivion का मतलब क्या है? Absent mindedness. ऑप्शन है forgetful, observant, shabby, worn out, ragged and daunted, frightened. तो oblivion का मतलब क्या बताया? Absent mindedness. तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे और वो है अल्फा, forgetful. Observant जो attentive होता है, and shabby, ragged, worn out, बुरे हाल, daunted, frightened. Next one, choose the best option. जी जनाब, best option ही choose करेंगे। Some of the race teams were still looking for blank equipment. Some of, अब some के बाद some of जो noun हम use करते हैं वो singular भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है, तो सम के साथ जो वर्ब है फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ही यूज करते हैं। सो सम ऑफ द रेस टीम्स, सारी नहीं, सम ऑफ द रेस टीम्स वर, यहाँ पे वर आ गया,
हिंट है ना इसमें, was तो नहीं है, were है, still looking for blank equipment, were है तो it's तो नहीं होगा, ये it is, it has के लिए ये भी नहीं होगा, ये there ये तो place के लिए आता है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये भी नहीं है, there and it तो राइट आंसर होगा there, for there, और it भी रॉन्ग है। Some of the race teams were, जब were लिखा हुआ है तो इसी में हिंट है कि ये प्लूरल है, still looking for their equipment, their equipment, अब their एक ही है तो ये their दूसरा है, बता दिया, इट्स नहीं आ सकता, ये इट्स तो बिल्कुल नहीं आ सकता और इट भी नहीं आ सकता, तो बच्चों राइट आंसर इसमें होगा देयर। नेक्स्ट वन, एक और पैसेज है, रीड द पैसेज एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। Nobody has ever been able to compute with any exactness how many people took part in the Great Rout of 1913. For the panic, which extended from Winslow Battling Works Winslow Bottling Works in the south and to Clintonville, 6 miles north, ended abruptly as it began. The shouting, weeping, tangled evacuation of the city lasted not more than 2 hours in all. Few people got as far east as Reynoldsburg. Reynoldsburg, 12 miles away. Few people got as far east as Reynoldsburg, 12 miles away. 50 or more reached the country club, 8 miles away. Most of the others gave up, exhausted, or climbed trees in Franklin Park, 4 miles out. The question है, most of the people gave up and climbed trees in. तो लास्ट लाइन में देखें, climbed trees in Franklin Park. तो ऑप्शंस Winslow Bottling Works, Clintonville, Reynoldsburg, Country Club, and right answer Franklin Park. तो सिंपल था ये सवाल भी, लास्ट लाइन में इसका हिंट है, climb trees in Franklin Park, 4 miles out. Right answer Franklin Park. Next one, choose the correct prepositional phrase for the sentence given below. अब prepositional phrase चाहिए for the sentence given below. In today's session, he blanked the current situation of Pakistan. In today's session, he blanked the current situation of Pakistan. Suffers from, no. Belongs to, no. Begs for, why begs for. Compares with, no. Comments on. The right answer होगा इसमें comments on. In today's session, he comments on the current situation of Pakistan. Next one, spot the error in the given sentence. The bushes on the corner make it difficult for the driver to see the traffic. The bushes on the corner, bushes make it difficult for the driver to see the traffic approaching from the right. तो ये right तो लिखना होता है, तो यहाँ पर ये right नहीं आएगा, from the right. तो right answer इसमें अल्फा। तरतीब इनकी अजीब सी है, मतलब लास्ट वर्ड को पहले लिखा हुआ ऑप्शन में और इसी तरह से बस चलें। The bushes on the corner make it difficult for the driver to see the traffic approaching from the right. तो यहाँ पर right की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन ये वर्ड यहाँ पर मिसप्लेस है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसे डिक्शन एरर कहते हैं, यहाँ पर वर्ड चेंज होगा, अल्फा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। Punctuate the following sentence. तो जनाब punctuate कर देते हैं। He said, will you have time to play regularly? He said, punctuate करना है तो ये helping verb से start हो रहा है। helping verb से start होने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना होगा। तो आसान तरीका ये है कि ऑप्शंस में सबसे पहले आप लास्ट में देख लो, जहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं है उन्हें तो आप छोड़ दें। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। चलें, ये तो काम आसान हो गया। अब दो ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा, दोनों में क्वेश्चन मार्क है, और चूंकि ये कोटेशन है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क के साथ इन्वर्टेड कॉमास ही नहीं है, तो आसानी से बगैर सेंटेंस पढ़े भी काम हो जाता है। तो राइट आंसर होगा अल्फा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ही सेड, यहाँ पर कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमास, और मैंने बताया था कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास में पहला वर्ड लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है।
ये फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसमें एक और पॉइंट नोट कर लें। अगर स्प्लिट स्पीच है, कुछ पार्ट यहाँ पर है और कुछ पार्ट इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस सेंटेंस का पार्ट है और कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, तो फिर तो हम उसे लोअर केस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कोई प्रेपोजिशन आ सकती है तो ठीक है, बट यहाँ पर तो ये एक ही कोटेशन है, सेंटेंस है, तो डब्ल्यू कैपिटल, विल यू हैव टाइम टू प्ले रेगुलरली, और क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। तो यहाँ पर नीचे देखें, विल से पहले इन्वर्टेड कॉमास नहीं है और ये ऑप्शंस फुल स्टॉप की वजह से रॉन्ग हो गए, तो राइट आंसर होगा हमारा अल्फा। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द मेन क्लोज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ आई वेंट टू पेरिस, इफ आई वेंट टू पेरिस, टाइप 2 कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल में हम क्या यूज करते हैं, इफ के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, कॉमा, और बाद में हम यूजुअली वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मीनिंग पर भी डिपेंड करता है। इफ आई वेंट टू पेरिस, आई कैन सी द आईफल टावर, आई मस्ट सी, शुड, कुड, वुड। तो यहाँ पर हम वुड को प्रेफर करेंगे। इफ आई वेंट टू पेरिस, आई वुड, तो मैं आईफल टावर देखूंगा। कुड सी, देख सकता था, शुड देखना चाहिए, मस्ट ऑब्लिगेशन थोड़ी है, ड्यूटी थोड़ी है, तो राइट ऑप्शन होगा आई वुड सी द आईफल टावर। नेक्स्ट वन, correct the spelling and capitalization errors in the paragraph below। जैसे सवाल अभी हमने किया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अब इसमें स्पेलिंग भी देखते हैं, कैपिटलाइजेशन यानी कि पंक्चुएशन को भी देखना है इन द पैराग्राफ बिलो। इट वाज इन कोरिया, के कैपिटल में होगा। अब सबसे पहले गलती क्या निकल आई, कोरिया, तो इसका के लोअर केस में, जून का जे लोअर केस में। तो सबसे पहले इन्हीं दो वर्ड्स से अगर हम नीचे देख लें कि क्या किसी ऑप्शन में ये वर्ड्स हैं स्टार्ट में या नहीं है। अल्फा ऑप्शन में है, बीटा में नहीं है, तो बीटा तो हम रॉन्ग कर देंगे क्योंकि इनको मेंशन होना चाहिए था बीटा ऑप्शन में। कोरिया जून, अच्छा चार्ली भी है, एंड कोरिया स्ट्रैप्ड जून नहीं है, तो ये भी रॉन्ग। तो दो ऑप्शंस तो यहीं पर हमारे रॉन्ग हो गए हैं। अब आगे देखते हैं, कोरिया जून 1953, I had been wounded and they had strapped, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो strapped ये होने चाहिए। तो देखते हैं नीचे कहीं और, जून के बाद डायरेक्ट पैग, तो यहाँ पर ये वर्ड मिसिंग है। तो चलिए एक और ऑप्शन गया, एंड कोरिया जून स्ट्रैप्ड, कोरिया जून स्ट्रैप्ड। अब इन दो ऑप्शंस के अंदर हमने देखना है, मी ऑन अ स्ट्रेचर and dumped me by the roadside, roadside। अब यहाँ पर रोड साइड लिखा हुआ है, और to wait for an ambulance, नीचे रोड साइड नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें गलती कोई नहीं है, चलें हम इसको भी स्किप करते हैं। If I didn't peg out, स्पेलिंग सिंगल जी आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पैग और यहाँ पर मिसिंग, तो गलत हो गया राइट आंसर अल्फा। सॉरी, तो अब ये ठीक हो चुका है। पैग आउट फर्स्ट, I wanted to die anyway. I had nothing to live for. The pain was pretty bad given her. I guess I fainted. Given, ठीक है। When I came when I came to there was a Korean K capital, ये भी ठीक है, ये मिस्टेक थी, girl sitting beside me. She was about 14. Sitting भी mention है, she was sitting beside me. 14, not pretty of course, but friendly. Blue eyes, blue भी है, and long plaits बालों के लिए, जो गुत बनाते हैं हम जिससे, hanging in front of her shoulders, shoulders भी है, तो right option ये है। She didn't say anything, she just smiled and I smiled back। Next one, choose the correct form of the tense। I would gladly have helped him, would have helped, type 3, or third conditional। I would gladly have helped him if
if he blanked me into confidence. अच्छा जी, कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था. I would gladly have helped him if he. कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? अब देखें, would have helped टाइप 3, तो हमें had के साथ verb की थर्ड फॉर्म चाहिए. took wrong, has wrong, had given है, have wrong, takes. तो एक ही ऑप्शन राइट है और वो है चार्ली. तो यहाँ पर हम लिखेंगे I would gladly have helped him if he had taken me into confidence. Last question. Choose the correct preposition. Okay. The thief made an escape. The thief made an escape by climbing up the wall, on the wall, to the wall, over, into. अब यहाँ पे इस वर्ड को फोकस करो जरा. The thief made an escape. वो भाग गया. तो भागा कैसे जाएगा? भागने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस करनी पड़ेगी दीवार. ठीक है. So made an escape. वो भाग गया. तो भागने के लिए यहाँ से इसके ऊपर से जाया जाएगा, तो यहाँ पर ओवर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा. द thief made an escape. वो फरार हो गया by climbing over the wall. इसके ऊपर से जाएगा तो फरार होगा, अदरवाइज तो फरार नहीं हो सकता. तो राइट आंसर इसमें होगा डेल्टा. ये थी डिस्कशन DUHS MDCAT 2024 पेपर के इंग्लिश पोर्शन की. उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी. इन्हें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो. थैंक यू सो मच.